हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने लास्ट देखा था यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज हम देखेंगे डायमेंशन का यूज़। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट्स आप सभी को पता होगा, हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स में बेसिकली हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही रीड करते हैं। तो फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं हम? फिज़िकल क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए किसकी नीड होती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए चाहिए होता है हमें यूनिट्स। और यूनिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 kg एप्पल। तो एप्पल को डिस्क्राइब करने के लिए कि हमें कितनी एप्पल चाहिए, तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है? यूनिट। तो ये क्या होती है? किलोग्राम क्या है इसका? यूनिट। नेक्स्ट हमने देखा था यूनिट्स को एसआई ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट तो था फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड थी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, एंड जो डिराइव्ड यूनिट्स थी वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड थी। फंडामेंटल यूनिट्स 7 यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद था अमाउंट ऑफ, एंड नेक्स्ट थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, और लास्ट था वो जो जिसकी कैंडेला थी। ये सभी क्या थी? यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स थी। इनके अलावा जितनी भी बची हुई जो यूनिट्स थी वो क्या थी? डिराइव्ड यूनिट्स। आज हम देखेंगे डायमेंशंस का यूज़। तो डायमेंशन क्या था? यूनिट की जो पावर होती है, फॉर एग्जांपल जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास के लिए क्या होती है? मास के लिए डायमेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं m, एंड लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं l, और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं t। ओके, इसमें क्या होता है? तो किलोग्राम के लिए m1, और मीटर इसके लिए कितनी हो जाएगी? l1, सेकंड के लिए t स्क्वायर। तो कितना होगा? m1 l1 t - 2। ये क्या होती है? ये क्या होता है? डायमेंशन। तो डायमेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट्स और डायमेंशन हमने दोनों देख लिया था। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे डायमेंशंस के लिए, कि फॉर्मूलाज के डायमेंशंस कैसे निकाली जाती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं, जो आज हमें यूज़ भी होगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो लास्ट हमने देखा था वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। LT-1 को रिप्रेजेंट करने का मतलब है m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। ओके, नेक्स्ट था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है LT-2। कितनी होती है? LT-2। उसके बाद फोर्स की होती है MLT-2। m की पावर 1, t की पावर 1 एंड t की पावर -2। ये सब क्या है? पावर क्या होती है? यूनिट की पावर जो होती है वो होती है डायमेंशन। ओके, उसके बाद हमने देखा था वर्क की कितनी होती है? ML2T-2। क्या होती है? वर्क की डायमेंशन कितनी होती है? M1L2T-2। इन सभी को ब्रैकेट में रखना है। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लेंगे पावर की डायमेंशन क्या होती है? जो वर्क की होती है वही पावर की होती है। सॉरी, हम लेंगे यहाँ एनर्जी और वर्क की सेम होती है। एनर्जी और वर्क की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, ML2T-2। नेक्स्ट हम लेंगे पावर की होती है ML2T-3। पावर की कितनी होती है? ML2T-3। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। उसके बाद हम लेंगे चार्ज की क्या होती है? चार्ज की ले लेते हैं हम ML2T-3A-1। कितनी होती है चार्ज की? ML2T-3A-1। या ये क्या है? एम्पियर। क्या है ये? एम्पियर। सॉरी, ये होती है पोटेंशियल की। चार्ज का क्या होगा? जस्ट 1 मिनट। चार्ज की होगी A1T-1।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, चार्ज की होती है A1T-1 एंड जो अभी हमने देखी वो किसकी थी, पोटेंशियल की। पोटेंशियल की कितनी होती है, ML2T-3A-1। ओके, ये इम्पॉर्टेंट्स है, आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है, आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, वहाँ हम यूनिट्स एंड फॉर्मूलाज से हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। ओके, एक और रह गया है प्रेशर। प्रेशर की आप सभी को लर्न होगी, क्या होती है, पावर की कितनी है, ML2T-3, एक क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर की होती है ML-1T-2। ओके, ML-1 और T-2। ओके, ये सारी जितनी भी डायमेंशन हैं आप इनको साइड में नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। ये थोड़ा सा हमने रिवाइज किया था क्योंकि ये डायमेंशन हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या यूज़ होता है, फर्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। क्या यूज़ होता है डायमेंशन का, चेक करते हैं किसको, इक्वेशन की करेक्टनेस को। इट मीन्स हमें जैसे कोई इक्वेशन गिवन है, F = ma गिवन है, वी ऑल नोज फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इसको डायमेंशनली चेक करेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसी से स्टार्ट करते हैं, F = ma। उससे पहले हम थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ डायमेंशन के लिए बेसिक्स। सेकंड वाला देख लेते हैं पहले, एक बार हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 इन तीनों यूजेस को रीड करेंगे। सेकंड होता है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। To derive relation between physical quantities, between different physical quantities, to derive relation between different physical quantities, कि different physical quantities के बीच में क्या रिलेशन है वो डायमेंशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मास और एक्सेलरेशन में फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, तो वो हम डायमेंशन से बता सकते हैं, डायमेंशन से क्लियर कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। एंड जो थर्ड होता है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। ओके, 1 बाय 1 हम ले लेते हैं। उससे पहले हम तीनों के लिए हम देखेंगे बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स क्या होते हैं, इसके लिए हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं। जैसे हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, ए और बी, ए एंड बी। यदि हमें इन्हें एडिशन और इनका सब्सट्रैक्शन करना है, यदि हमें इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या होगा, ये दोनों क्वांटिटीज़, इन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम। ओके, कैसी यूनिट्स होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 2 kg + 4 kg। तो एडिशन के लिए यहाँ भी kg लिया है, यहाँ भी kg लिया है। इट मीन्स क्या चाहिए हमें, सेम यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लेंथ मेज़र कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर + 100 मीटर। क्या किया हमने, सेम यूनिट लेनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके लिए बेसिक रूल की कैसे चेक करना होता है। ये डायमेंशन के यूज़ से पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स जो हमें अप्लाई करने होंगे। ओके, क्या लेना होता है, ए और बी क्या चाहिए होता है, उसमें सेम यूनिट्स में चाहिए होती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ सेंटीमीटर में और ये किस में है, मीटर में। यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम। इट मीन्स सेम सिस्टम में होनी चाहिए। यदि ये CGS सिस्टम में है तो ये भी CGS सिस्टम में होना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर और 100 मीटर को ऐड करने पर 101 थोड़े ना आता है। तो क्या करेंगे हम, या तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे या मीटर को चेंज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 0.01
मीटर प्लस 100 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 100.01 मीटर। तो क्या लेना है, सेम यूनिट्स होनी चाहिए, ये इसका नेसेसरी रूल है कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल है वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए है। मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए क्या है, a मल्टीप्लाई b एंड a अपॉन b। इसके लिए क्या है, इसके लिए a और b मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ सेम यूनिट्स में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या होता है, यूनिट सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यूनिट्स में और मे नॉट बी सेम। ओके, क्या होता है इसमें, ए और बी क्या है, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ है। यदि इनका एडिशन और डिवीज़न कर रहे हैं तो यूनिट सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एंड एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, तो यहाँ क्या होता है, बट फिर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के लिए यूनिट सेम भी हो सकती है और नहीं भी। एक और ले लेते हैं, रो इज इक्वल्स टू एम वी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वेलोसिटी। तो मास किस में होता है, केजी में, और वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए यूनिट सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड जो थर्ड होता है वो ये है, फर्स्ट हमने देखा सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हम ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं, हाफ mv²। आप सभी ने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका क्या होता है, नो डायमेंशन एंड नो यूनिट्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, तो ये 1/2 डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। ओके, क्या होगा, यदि हम किसी इक्वेशन का डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे जो टेंजेंट्स होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा, इन सब की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। बिकॉज जैसे हम लेते हैं ये ट्राइंगल हम लेते हैं, तो ये थीटा एंगल डिफाइन कर रहा है, इसकी वैल्यू 2 एंड ये 3 है। तो हम साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा किस में आता है, थीटा किस में आता है, साइन थीटा की वैल्यू आती है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 2/3 या कुछ भी। जैसे हम 3, 4 एंड 5 ले लेते हैं, 3, 4 एंड 5 लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, 4, एंड हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और इसका ना कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूज़ देखेंगे हम, क्या यूज़ होता है डायमेंशन का, कैसे चेक करना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या करेंगे हम, करेक्टनेस चेक करेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं F इज इक्वल्स टू MA। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं F इज इक्वल्स टू MA। तो क्या होगा इसका, फोर्स की जो डायमेंशन है, पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, M1, L1
टी माइनस टू, यहाँ भी कितना आएगा m1l1t-2। तो इक्वेशन कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ इक्वेशंस। ये तो हमने डायरेक्ट जो फॉर्मूला पहले लिख लिया था बस उसे एक बार सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्या गिवन है? फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, सबकी डायमेंशंस लिखी थी, जो इम्पॉर्टेंट थे, जो मोस्टली यूज़ होता है, उन सब की डायमेंशन लिखी थी। तो फोर्स की डायमेंशन आप सभी को पता है कितनी होती है, ml-t-2। फोर्स की कितनी होती है? क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, देन वर्क की जगह लिखेंगे एंड टाइम की डायमेंशन लिखेंगे, दोनों को इक्वली चेक कर लेंगे। यदि ये दोनों इक्वल है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। ओके, तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2। फोर्स की, वर्क की, ये सभी डायमेंशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एंड टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t⁻1। ओके, कितना हो जाएगा ये m1l1t-2 और यहाँ कितना आ जाएगा ml2t-3। ये पावर ऊपर जाएगी, क्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3। ओके, तो ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। कैसा है, इनकरेक्ट है। यहाँ t की पावर -2, यहाँ t की पावर -3 है, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, पहले हम थोड़ा इजी बेसिक से ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे। यदि हमें गिवन हो वर्क इज इक्वल्स टू ma/t, क्या करना है, डायमेंशनली चेक करना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टार्ट करेंगे, वर्क की डायमेंशन लर्न हो गई होगी अब तक आप सभी को, ml2t-2। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2। फोर्स की क्या होती है, ml-t-2। ओके, मास की कितनी होगी, m। एक्सेलरेशन की कितनी होगी, lt-2। एक्सेलरेशन कितना होता है, lt-2। वेलोसिटी lt-1 एंड टाइम का कितना हो जाएगा, t। अभी हमने जो स्टार्टिंग में जितनी भी डायमेंशंस लिखी थी आप उसे साइड में पेपर में कहीं भी नोट कर लें और 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं एंड देन आप प्रैक्टिस करके इन्हें लर्न कर लें, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ करनी होती है, बार बार हम नहीं निकाल सकते। यहाँ कितना आ जाएगा, ml-t-3। तो ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, ये वाली इक्वेशन भी कैसी है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम लेते हैं हमें गिवन है वेलोसिटी पावर अपॉन फोर्स। पावर की डायमेंशन पता होनी चाहिए, फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए और वेलोसिटी की। ओके, पावर की डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले वेलोसिटी की कितनी होती है, lt-1। उसके बाद पावर की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-3। यही होती है पावर की डायमेंशन। पावर की डायमेंशन होती है ml2t-3। कितनी होती है, ml2t-3। एंड फोर्स की कितनी होती है, ml-t-2। कितनी होती है फोर्स की डायमेंशन, ml-t-2। ओके, स्टार्ट करते हैं। v इज इक्वल्स टू पावर अपॉन फोर्स। v क्या है, यहाँ वेलोसिटी है, lt-1। पावर की कितनी हो जाएगी, ml2t-3
एंड फोर्स की कितनी हो जाएगी MLT-2। कितनी हो जाएगी फोर्स की MLT-2। नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 2 से एक पावर कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ L की पावर 2 एंड L की पावर 1 है तो कितना बचेगा L की पावर 1। और यहाँ क्या है t की पावर -3 और t की पावर -2, कितना हो जाएगा t की पावर -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा t की पावर +2, तो यहाँ कितना आ जाएगा t की पावर -1, कितना आ जाएगा t की पावर -1। इट मीन्स ये क्या है, दोनों इक्वल आ रही है तो डायमेंशनली करेक्ट है। ये वाली इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ डायमेंशनली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं t = √2h/g। मोस्ट ऑफ आप सभी ने इक्वेशन पढ़ी होगी लास्ट क्लासेस में। क्या है यहाँ, h क्या है, हाइट है, t क्या है, टाइम है, एंड g क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता होगी। हाइट क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ। और टाइम क्या है, यहाँ टाइम की डायमेंशन ले लेंगे। स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे, t = 2h/g है, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इट मीन्स 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो किसकी डायमेंशन होगी, t = √h/g। h/g की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, t की डायरेक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं h/g की पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं, h/g की पावर हाफ। ओके, √ जो स्क्वायर रूट था हमने उसकी पावर को हाफ करके लिख दिया, एंड 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब स्टार्ट करते हैं। टाइम की कितनी होती है, t, एंड h हाइट की कितनी होगी, L1/g की कितनी होगी, LT-2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होती है, LT-2। वेलोसिटी की कितनी होती है, LT-1। फोर्स की कितनी होती है, MLT-2। अब तक आप सभी को लर्न हो जानी चाहिए। ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर कितनी होगी, हाफ। तो टाइम = t कितना आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, t की पावर -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, t की पावर +2, एंड यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, t की पावर 1। तो हम कह सकते हैं ये डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, v² = u² + 2as। v² = u² + 2as आप सभी ने पढ़ी होगी। v² = u² + 2as ये इक्वेशन है, आप सभी जानते हैं डायमेंशनली। ऑब्वियसली जब ये इक्वेशन यूज़ होता है, हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं, तो ये इसके इक्वल है, तो डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं निकाल के। कैसी है ये, डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है ये, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, इफ़ आई से हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दें, वैसे तो हमें पता है v² = u² + 2as ही होता है, बट हम इसकी यदि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दें, 2 की जगह हम 5 कर दें, तो क्या ये न्यूमेरिकली करेक्ट होगी क्या। तो ये क्या है,
न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। और ये कैसी है? न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। क्या है ये? न्यूमेरिकली करेक्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी? यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी? हम यहाँ देख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? करेक्ट होगी। बिकॉज यहाँ 2 और 5 की कोई डायमेंशन नहीं होती है और बाकी की जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ है। यहाँ 2 और 5 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, बट जो बाकी की इक्वेशन है वो एज इट इज़ है, तो हम इसे कह सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट। ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या हमेशा न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी? नहीं, वो हमेशा न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। कैसी है ये? न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। जैसे v² = u² + 2as है, एंड हमें न्यूमेरिकली भी सेम गिवन हो प्लस 2as, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, न्यूमेरिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। बट डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगी। यहाँ 2 की जगह 5 भी आ सकता है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है ये न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इक्वेशन क्या होगी? सेम होगी। इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट होगी। तो वी कैन से डायमेंशनली करेक्ट है। वी कैन से डायमेंशनली करेक्ट है तो मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होगा? मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। ओके, बट न्यूमेरिकली यदि करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट है तो ऑब्वियसली क्या होगा? डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। तो ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, क्लियर? यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, बट यदि वो न्यूमेरिकली करेक्ट है तो वो ऑब्वियसली ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमें एक इक्वेशन गिवन है v = क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अभी तक हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था, अब हम देखेंगे AT + B। B की इक्वेशन वेलोसिटी गिवन है AT + B। हमें क्या करना है? A और B की डायमेंशन फाइंड करनी है। क्या करना है? A और B की डायमेंशन फाइंड करनी है। हमें एक इक्वेशन गिवन है v = AT + B। क्या करना है हमें? A और B की क्या फाइंड करनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? हमने देखा था बेसिक रूल्स में क्या था? हमने देखा था यदि हमें A और B दो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है, यदि हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है और यदि हम उनको ऐड कर रहे हैं, और हमें जो भी रिजल्टेंट मिल रहा है, जो भी क्वांटिटी मिल रही है, तो ये दोनों क्या होंगी? इन दोनों की डायमेंशन कैसी होगी? इक्वल। सेम यूनिट है तो डायमेंशन क्या होगी? इक्वल। क्या होगी? सेम डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी इनकी? सेम होगी। और इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? सेम होगी। इट मीन्स जो हमें मिलेगा और जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम एडिशन कर रहे हैं, जिनका हम एडिशन कर रहे हैं, उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम। हमने वहाँ लिखा था सेम यूनिट होगी, तो ऑब्वियसली यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो क्या होगा यहाँ? AT की जो डायमेंशन होगी वो B की डायमेंशन के इक्वल होगी।
हमने यहाँ देखा ए और बी की डायमेंशन क्या है, इक्वल। क्या होगा, रूल क्या होता है, ए और बी की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल। तो हम कह सकते हैं ए टी और बी को हम ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स ए टी और बी इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम। क्या होगी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। यदि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और हमें वी वेलोसिटी मिल रही है तो इसकी और वेलोसिटी की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगा, दो सेम डायमेंशन को ऐड करेंगे तो तीसरी भी सेम डायमेंशन मिलेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए टी, बी और वेलोसिटी इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ओके, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डायमेंशन सेम होगी। एडिशन कर रहे हैं तो डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी। तो स्टार्ट करते हैं, ए टी इज इक्वस टू बी इज इक्वस टू हमें मिल गया वी। तो क्या करेंगे, ए टी इज इक्वस टू वी क्या है, ए टी की डायमेंशन और वी की डायमेंशन क्या है, इक्वल है। ओके, एंड बी की डायमेंशन और वी की डायमेंशन दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं होगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 5। बट यहाँ क्या है, ये डायमेंशन तीनों की सेम है। क्या है, डायमेंशन सेम है। हमने यहाँ क्या रखा है, डायमेंशन इक्वल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, बी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, वी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1 क्या होगी, एल टी माइनस 1। अब हम यहाँ निकालेंगे ए, टी की कितनी होगी डायमेंशन, टी, एंड वेलोसिटी की कितनी होगी, एल टी माइनस 1। तो ए की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल टी माइनस 1 अपॉन टी। तो कितना आ जाएगा, एल टी माइनस 2। ये टी डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, -1। -1 प्लस -1 कितनी हो जाएगी, -2। जस्ट ए मिनट। क्या किया हमने, सबसे पहले ए की डायमेंशन आ गई, वी की डायमेंशन आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, जो बेसिक रूल हमने देखा था हमने उसी को अप्लाई किया है। क्या किया है, यदि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर रहे हैं तो इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। तो इन दोनों की डायमेंशन जो भी होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। तो क्या किया, ए टी, बी और वी की डायमेंशन कैसी होगी, सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होगी, डायमेंशन सेम होगी। ओके, डायमेंशन सेम करने के बाद हमने इनकी डायमेंशन पुट की, टी की जगह, टाइम की जगह हमने टाइम की डायमेंशन पुट की, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की, और ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि आप सभी का क्लियर हो जाए। देन हम देखेंगे सेकंड यूज। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एन टी। एम वी प्लस एन टी गिवन है। फोर्स की वैल्यू में, फोर्स की इस इक्वेशन में हमें एम और एन की डायमेंशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, एम और एन की डायमेंशन फाइंड करनी है। ये क्या है, फोर्स, वी क्या है, वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी डायमेंशन सेम होगी। तो हम कह सकते हैं वी कैन से इसकी डायमेंशन, एन टी की डायमेंशन एंड फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ओके, तो क्या करेंगे, एम वी इज इक्वल टू एफ फोर्स एंड एन टी इज इक्वल टू, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी हमें, ये भी फोर्स के इक्वल है और ये भी फोर्स के इक्वल है। और हम क्या कर लेंगे, एम और एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है,
वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT -1 एंड फोर्स की कितनी होती है MLT -2। तो कितनी आ जाएगी m की वैल्यू, m की डायमेंशन कितनी आ जाएगी अपॉन LT -1। L से L कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा m t की पावर -1 एंड यहाँ NT इज इक्वल टू फोर्स है। तो टाइप टी की डायमेंशन फाइंड लिख देंगे एक तो यहाँ, एंड फोर्स की डायमेंशन MLT -2 कितना आ जाएगा N इज इक्वल टू MLT -2 अपॉन T। क्या हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी, t की पावर -3 हो जाएगा, MLT की पावर -3। ओके, कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी MT -1 एंड n की वैल्यू कितनी आ जाएगी MLT -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस किया करो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड यूज। AT प्लस AT प्लस MV प्लस डिस्प्लेसमेंट अपॉन C। क्या फाइंड करना है हमें, A, M और C की वैल्यू, सॉरी डायमेंशन, A, M एंड C की क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन ऑफ A, M एंड C। क्या फाइंड करनी है, AMC की डायमेंशन फाइंड करनी है, बाकी सब आपको गिवन है। क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन की तरह यूज़ करेंगे, बट यहाँ डिवाइडेशन में भी है तो इट मीन्स सेम हो भी सकती है और नहीं भी। तो हम इसे क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, AT को C से डिवाइड कर देंगे, प्लस MV को C से डिवाइड कर देंगे, प्लस डिस्प्लेसमेंट को C से डिवाइड कर देंगे। S का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया जाता है। ओके, हमने यहाँ क्या किया, हमने C को इन तीनों से डिवाइड कर दिया सेपरेट करके, एंड देन क्या है, AT अपॉन C का प्लस किससे हो रहा है, MV अपॉन C से, और इसका एडिशन किससे हो रहा है, S अपॉन C से। अब हम कह सकते हैं कि इन तीनों की डायमेंशन इसके इक्वल होगी। यहाँ हम नहीं कह सकते थे कि AT, MV और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी के इक्वल होगी या ये तीनों इक्वल होंगे। यहाँ क्या हो सकता है, AT इज इक्वल टू MV इज इक्वल टू S। ओके, बट इट्स नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये इन तीनों को एडिशन कर रहे हैं, इन तीनों का एडिशन कर रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन सेम होगी ऑब्वियसली, बट ये इसके इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज ये किससे डिवाइड हो रहा है, C से डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ कह सकते हैं इन तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, V MV अपॉन C इज इक्वल टू V, एंड क्या आ जाएगा, S अपॉन C इज इक्वल टू V। यहाँ A और C की वैल्यू चाहिए, M और C की चाहिए, यहाँ डायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, C की। तो सबसे पहले हम इसी से सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, लेंथ LT -1, वेलोसिटी की आप सभी को पता है, तो कितना आ जाएगा, T की पावर 1 ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ C की वैल्यू हमें मिल गई है, VC अपॉन T। C की वैल्यू हमें मिल गई है, सॉरी डायमेंशन, C की डायमेंशन हमें मिल गई है, V की डायमेंशन हमें पता है, C की डायमेंशन कितनी है, T अपॉन T की डायमेंशन, T कितना आ जाएगा यहाँ, LT -1। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे M की वैल्यू, M की डायमेंशन रह गई है, A की डायमेंशन मिल गई है हमें, C की डायमेंशन मिल गई है। अब किसकी फाइंड करेंगे हम, M की डायमेंशन। तो M कितना आ जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, M की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, C के इक्वल आ जाएगी, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, T। हमें यहाँ गिवन है MV अपॉन C इज इक्वल टू V। तो क्या करेंगे हम, M क्या हो जाएगा, V, C इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड ये मल्टीप्लाई में तो डिवीज़न में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल, कितना आ जाएगा, M की वैल्यू, सॉरी M की डायमेंशन C की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट हम देते हैं इसका सेकंड यूज़। फर्स्ट यूज़ आप सभी का क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके, वहाँ आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। सेकंड हम देख रहे थे इसका यूज़ क्या था। सेकंड, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या मीनिंग है इसका? टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। इट मीन्स हम डायमेंशनली दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, टू और मोर, जितनी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनके बीच रिलेशन फाइंड करना होता है, रिलेशन डिराइव करना होता है। किसके थ्रू? डायमेंशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है, ये आप सभी ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो ये क्या है? एक इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन। हम इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन का डायरेक्टली मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? mv² के। किसके है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? mv² के। ये क्या है? इक्वेशन है। एंड ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? m और v के, मास और वेलोसिटी के। इट मीन्स यदि मास और वेलोसिटी इंक्रीज होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यदि इन दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट मीन्स ये क्या है? प्रोपोर्शनल साइन है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास और वेलोसिटी को। तो हम ये रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम ये इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के थ्रू। आपको क्लियर हो जाएगा जो भी यूज़ है इसका। यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं जो अभी हमने लास्ट ली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। लेट क्या करना है हमें? ये इक्वेशन प्रूफ करनी है ये इक्वल है या नहीं, मतलब ये रिलेशन इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का इसके साथ रिलेशन है या नहीं, मास और वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन सही है या गलत है वो देख रहे हैं। ओके, तो क्या होगा? लेट काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? mv²। क्या लिया हमने? सॉरी, इसको हम ले लेते हैं mx/v/y। अभी हमने इसका एक्सप्रेशन पढ़ा, कितना था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? mv²। m की पावर 1 थी और क्या है ये? v की पावर 2। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। यहाँ हमने क्या किया? mx और vy लिया। x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वैसे तो हम सभी को पता है 1 और 2 आएगी, बट हम क्या करेंगे? डायमेंशन के थ्रू इसे क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ओके, तो एनर्जी की आप सभी को पता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है? एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। ओके, क्या किया? सबसे पहले हमने एनर्जी की डायमेंशन लिखी। एनर्जी की डायमेंशन लिखी हमने, कितनी आ गई? mL2T-2। मास की डायमेंशन कितनी होगी? m, इसकी पावर x, एंड वेलोसिटी की कितनी होगी? LT-1। ओके, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? y। तो क्या करेंगे? m1L2T-2 यहाँ कितनी हो जाएगी? mxLyT-y। a की पावर x, इट मीन्स क्या होता है? a की पावर x। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ गिवन हो a × b x गिवन हो, तो क्या हो जाएगा? ax b की पावर x। ओके, क्या होता है? a b की पावर -1 मल्टीप्लाई, इसकी पावर x हो तो क्या होगा? a की पावर x और b की पावर -x।
तो सेम यहाँ क्या किया, l की पावर y एंड t की पावर -y। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पता है काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल है। क्या है, LHS और RHS इक्वल है, बेस सेम है, तो ऑब्वियसली हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। हम इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, t की पावर -y है और यहाँ t की पावर -2 है, -y इज इक्वल टू -2। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो x की पावर 1 और y की पावर 2, हमें पहले से ही पता था x की पावर 1 आएगी और y की पावर 2 आएगी। बट कुछ जो रिलेशंस होते हैं उनमें आपको नहीं पता होगा, वहाँ आप डायरेक्टली से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस में प्रूव करना हो, फॉर एग्जांपल हमें फोर्स वाला ही गिवन हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें गिवन है प्रूफ करना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कैसे प्रूव करेंगे, डायमेंशनली आपको प्रूव करना है, डायमेंशनली आपको प्रूव करना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या करना है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे F इज इक्वल टू mx ax। लेट F इज इक्वल टू mx ax, हमें नहीं पता m और a की पावर कितनी है, 1 है, सॉरी y। क्या करेंगे, सबसे पहले mlt -2 इज इक्वल टू मास का कितना आ जाएगा, mx। एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन, lt -2। कितना होता है एक्सेलरेशन का, lt -2। ओके, कितना आ जाएगा यहाँ, m1 l1 t -2। यहाँ कितना आ जाएगा, mx ly t -2y। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। ओके, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन है और इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से नीचे की ओर फेंकते हैं। क्या कर रहे हैं, ये एक बॉल है, हमने इसे h हाइट से नीचे की तरफ फेंका, तो क्या होगा, ये t टाइम में नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, g क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, g क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या है, h हम कह सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, h क्या है ये, और t क्या है यहाँ, टाइम। ओके, क्या फाइंड करना है, t h और g में रिलेशन फाइंड करना है, t h और g में रिलेशन फाइंड करना है, h x g y। वैसे तो आप सभी को पता होगी इसकी इक्वेशन क्या आएगी, बट हम क्या करें, डायरेक्टली डायमेंशनली फाइंड करेंगे हम एच एक्स जी वाई। मतलब टी किसके प्रोपोर्शनल गिवन है, एच और जी के प्रोपोर्शनल है। एच और जी की हमें क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कितना आ जाएगा, टी की पावर, टी की डायमेंशन क्या होगी, टी एच। हाइट की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ है, हाइट डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, मीटर में होगी। तो कितनी आ जाएगी, एल की पावर एक्स। जी क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस टू। कितना आ जाएगा यहाँ, टी इज इक्वल टू एल एक्स एल वाई टी माइनस टू वाई। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बट उससे पहले हम यहाँ देखेंगे
एल एक्स मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एल वाई से, एल एक्स और एल वाई, तो क्या होगा एल एज इट इज एक्स प्लस वाई। बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, यदि दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस वाई एंड t की पावर माइनस 2y। क्या आ गया, l की पावर x प्लस वाई एंड t की पावर माइनस 2y। क्या करेंगे यहाँ, इसको कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, l की पावर यहाँ कितनी है 0, t की पावर कितनी है 1, l की पावर 0 एंड t की पावर 1, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड t की पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/2, कितना आ जाएगा -1/2। यहाँ कितना हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, कितनी आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू कितनी आई, हाफ, और y की वैल्यू -1/2, तो क्या होगा t प्रोपोर्शनल क्या होगा, h की पावर x तो प्लस हाफ एंड g की पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू h/g। शायद हमने किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिया था, इसकी पावर हाफ है तो स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर हाफ ही तो होता है। एक चीज़ हमने यहाँ देखी, एल एक्स मल्टीप्लाई एल वाई था तो उसका क्या हो गया एल एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ इंडाइजेस। क्या होता है ये, लॉ ऑफ इंडाइजेस। लॉ ऑफ इंडाइजेस क्या होता है, जैसे a की पावर x एंड a की पावर y है तो क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई, क्या होता है a की पावर x प्लस वाई हो जाता है। यदि हमें गिवन है a की पावर x a की पावर माइनस वाई तो क्या हो जाएंगे दोनों ऐड x माइनस वाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। बाकी इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कहीं भी, मोस्टली आपको अभी जो जो लॉज हमें यूज़ होंगे हम 1 बाय 1 उन्हें देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या करना है हमें सेकंड यूज़ में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें डायमेंशन रखनी है। डायमेंशन पुट करने के बाद क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करने लिए है और हमें लॉ ऑफ इंडाइजेस भी यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, सेम हम इसे h हाइट पे नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन लगेगा, ग्रेविटेशन एंड टाइम हो जाएगा t। और तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो होगी s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, बाकी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, बट अभी हम यहाँ सिर्फ क्या देख रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करते हुए जाना है, ताकि अभी हम मेन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम बेसिक्स देख रहे हैं जो हमें आगे मोस्टली डायरेक्टली यूज़ होगा। तो उसके बाद अभी 2-3 दिन के बाद हम जो फिज़िक्स है, एक्चुअल जो फिज़िक्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से। एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो ये कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। s क्या है, हाइट है। ओके, तो हाइट कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर
तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, अभी हमने जस्ट फाइंड किया था t प्रोपोर्शनल टू h अपॉन g, तो कुछ वैसा ही आएगा। अभी देख लेते हैं, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है एंड ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h अपॉन g इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनली कर लेते हैं, तो t प्रोपोर्शनली किसके हो जाएगा, h अपॉन g। स्क्वायर रूट ले लिया हमने, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, h अपॉन जी के। किसके प्रोपोर्शनली होगा, डायरेक्ट h अपॉन जी के। तो t प्रोपोर्शनल क्या है, अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी। तो हम यहाँ कह सकते हैं t प्रोपोर्शनल एच एक्स जी वाई। शायद हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं। t प्रोपोर्शनल टू एच एक्स जी वाई हो जाएगा। क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले डायमेंशन रखनी है। t इज इक्वल्स टू h की डायमेंशन क्या होगी, l एंड g की डायमेंशन एल टी माइनस 1 कितना हो जाएगा, t एल एक्स एल वाई एंड t की पावर माइनस वाई। सेम हम कर चुके हैं, एल एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो ये जो इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच हम रिलेशन फाइंड करके इक्वेशंस बना सकते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके उनके बीच में रिलेशन फाइंड करके हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड यूज़ देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वेलोसिटी गिवन है एल एक्स एफ वाई एंड एम जेड। ओके, लेंथ, फोर्स एंड मास के प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ किया था, डायरेक्टली सबकी डायमेंशन रखेंगे। डायमेंशन रखने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे एंड देन हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इन सब की डायमेंशन। एल की डायमेंशन पता होनी चाहिए, एम की डायमेंशन पता होनी चाहिए, फोर्स की एंड वेलोसिटी की। आपको इन सभी की डायमेंशन अब लर्न हो गई होगी। अभी भी किसी को लर्न नहीं है तो आप इन सबको डायरेक्टली लर्न कर लें। डायरेक्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस 1, एल लेंथ की होती है एल एक्स, फोर्स के लिए क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। कितनी होती है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 एंड मास की कितनी हो जाएगी, एम जेड। क्या हो गया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एम वाई एल वाई टी माइनस 2 वाई एंड एम जेड। क्या क्या आ गया, एल एक्स एम वाई एल वाई टी की पावर माइनस 2 वाई एंड एम जेड, एल टी माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे, एल की पावर कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, एम की पावर कितनी आ जाएगी, वाई प्लस जेड एंड टी की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस 2 वाई, एल टी माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पावर कंपेयर करनी है। क्या करना है, इनकी पावर कंपेयर करनी है। एक्स प्लस वाई की कितनी आ जाएगी, 1, एम की पावर कितनी है, वाई प्लस जेड, और यहाँ कितनी है, इक्वल में क्या है, m क्या है, यहाँ 0 है, m क्या है, यहाँ 0, l की पावर कितनी है, 1, t की पावर कितनी है, -1, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्टली हमें मिल रही है, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्या है, x और y, किसकी वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पता है, 1/2 इज इक्वल टू 1। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगेन 1/2।
तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, L की पावर x, तो मतलब हाफ, फोर्स की पावर y मतलब हाफ, एंड नेक्स्ट क्या है, मास, मास के लिए माइनस हाफ। तो क्या हो गया, ये एक इक्वेशन रेडी हो गई। ओके, आई होप आप सभी का ये सेकंड वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका थर्ड यूज़। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, रिकॉल द डायमेंशंस, रिकॉल द ऑल डायमेंशंस, जितनी भी डायमेंशन है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे, देन हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हम कंपेयर करेंगे किसको, डायमेंशंस को, जो भी पावर होती है पावर को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम क्या निकालेंगे, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो। थर्ड यूज़ था हमारा टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। ओके, लास्ट यूज़ देख रहे हैं हम इसका डायमेंशन का, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। क्या होगा, क्या होता है इसमें, अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास सिस्टम्स होते हैं MKS, CGS, SI एंड एक और था FPS। क्या होता है इसमें, MKS में लेंथ को मीटर में, इसको किलोग्राम में, एंड ये सेकंड में। अगेन यहाँ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसमें क्या होता है, MKS जैसी ही होती है। ओके, एंड फुट, पाउंड एंड सेकंड। आप सभी को पता होगा, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा था। यहाँ एक सबसे अच्छी बात है, टाइम हर जगह कैसा आएगा, सेकंड में आएगा। अब हम क्या देखेंगे, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, मतलब जैसे लेंथ के लिए हमें यहाँ क्या यूज़ होता है, मीटर, यहाँ क्या होता है सेंटीमीटर, यहाँ क्या होता है मीटर, और यहाँ क्या होता है फुट यूज़ होता है। तो जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एंड न्यूटन को, जैसे फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन। फोर्स का MKS में क्या होता है, न्यूटन, SI में क्या होता है, न्यूटन, बट CGS में क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन। FPS में किस में FPS में न्यूटन को हम फाइंड कर लेते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg के लिए यहाँ क्या यूज़ होता है, फुट किसके लिए यूज़ होता है, लेंथ के लिए, और पाउंड किसके लिए, kg के लिए। तो क्या आ जाएगा, लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है, MKS में यूज़ होता है। MKS में फोर्स का जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो क्या होती है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg किसके लिए यूज़ होता है, MKS में, किसके लिए, मास के लिए, और इसमें क्या यूज़ होता है, पाउंड। तो क्या आ जाएगा, पाउंड फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, तो क्या करना है, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, बेसिक सा है। आपको डायरेक्टली यहीं पे इतना सा ही देखना है। हमें क्या करना है, न्यूटन को चेंज करना है डाइन में, न्यूटन को हमें चेंज करना है डाइन में, किसके थ्रू, डायमेंशन के थ्रू। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, न्यूटन को हम चेंज कर रहे हैं डाइन में। न्यूटन किसका है, MKS का, डाइन किसका है, CGS का। MKS के हमें पता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में हम मेज़र करते हैं, और CGS सिस्टम में हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेज़र करते हैं। तो क्या करना है, न्यूटन की यूनिट हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इस यूनिट को हमें चेंज कर देना है CGS सिस्टम में। कौन से सिस्टम में चेंज कर देना है, CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में क्या होगा, किलोग्राम को किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में, मीटर को किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में, एंड सेकंड तो ऑब्वियसली सभी में क्या है, टाइम, सेकंड में मेज़र करते हैं। तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया, CGS सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, एंड 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। हमने क्या किया, न्यूटन की क्या ली, हमने यूनिट ली। न्यूटन का जो यूनिट है, यूनिट में हमने क्या किया, उसे हम चेंज कर रहे हैं CGS सिस्टम में, क्योंकि न्यूटन
डाइन किस में होता है, सीजीएस में, न्यूटन एम गैस में। तो क्या हो गया 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 100 मीटर्स एंड सेकंड एज इट इज़ क्या कर रहे हैं, हमें ग्राम को चेंज करना है, किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 एंड 1 मीटर में कितने होते हैं 100 मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना आ जाएगा ये 3 और 2 10 की पावर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। तो ऐसे आपको किसी भी सिस्टम की यूनिट गिवन हो और उसको आपको किसी अदर में चेंज करवाया जाए, कन्वर्ट करवाया जाए, किसी भी फैक्टर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए डायमेंशनली हम यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन हमको पता थी m1 l1 t-2 डायमेंशन सेम होगी इसकी। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है, बेसिक सा है। ग्राम को चेंज कर दिया किलोग्राम को ग्राम में एंड मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड एज इट इज़। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं एंड आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे कल। ओके।